नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 6 नवंबर और 6 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है सभी क्लास को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के 6 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने दे रखा है। हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए किस जिले में सेल्फी विद फैमिली अभियान की शुरू किया गया? तो यह जो है शुरुआत की गई कहां पर? भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। भीलवाड़ा जिले में नवाचार सेल्फी विद फैमिली जो है, इसमें लगभग 3.6 लाख बच्चों की भागीदारी रही और बच्चों के द्वारा ही ये जो है अभियान शुरू किया गया। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, इसके फैक्ट देख लेते हैं। भीलवाड़ा जिले में नवाचार सेल्फी विद फैमिली। राज्य विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए भीलवाड़ा में नवाचार करते हुए सेल्फी विद फैमिली अभियान शुरू किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष मोदी की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत स्कूलों के विद्यार्थी अपने अभिभावकों से मतदान दिवस पर मतदान करने का संकल्प पत्र भरवा रहे हैं। साथ ही परिवार के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना आमजन को भी जागरूक कर रहे हैं। तो ये था सेल्फी विद अभियान, सेल्फी विद फैमिली, जो कि मतदान जागरूकता के लिए जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग ने किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस जिले के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो वह की गई है कोटा जिले के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में फैक्ट क्या है। बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत जिन महिलाओं और बेटियों को रोजगार की जरूरत है उन्हें ऑटो चलाने का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें बैंक से लोन दिलाकर ई ऑटो भी दिया जाएगा, लोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी। उसके अलावा इस मुहिम की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोटा में हो चुकी है। पहले चरण में चयनित 25 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को ऑटो चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो कहाँ पर? कोटा जिले के अंदर ये शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, अगर कोटा में यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे अन्य जिलों और संभाग मुख्यालयों पर भी लागू किया जाएगा। मुख्य रूप से देखिए उदयपुर टूरिस्ट सिटी है, इसलिए उदयपुर में अंतर्गत जो है महिला चालकों के लिए ज़्यादा संभावनाएं। उदयपुर टूरिस्ट सिटी है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल है जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं और उनके लिए संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर यह सक्सेस हो सकता है, तो यह भी शुरू किया जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षिका पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दो लोगों को राजस्थान से सम्मिलित किया गया है इसमें। तो वह है कौन? डॉक्टर आशा असोपा और एक है आशा रानी सुमनी, यानी कि यहाँ पे बी और डी जो है दोनों ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में। शिक्षा मंत्रालय हर साल कुछ चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करता है। इस साल मंत्रालय ने 50 शिक्षकों का चयन करके पुरस्कार के लिए चयन किया है। पुरस्कार समारोह शिक्षक दिवस 5 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसके प्रत्येक पुरस्कार में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, उसके अलावा 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए फिर है, राजस्थान से दो शिक्षिकाओं का चयन किया गया, जिसमें सुमन रानी और शीला असोपा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुनी गई है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस शहर में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा? तो कहाँ पर ये संचालन जो है किया जाएगा राजस्थान के अंतर्गत? तो ऑप्शन आपके सामने कोटा, जयपुर और जोधपुर, यानी कि तीनों ही स्थानों पर, तीनों ही जिलों में जो है किया जाने वाला है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। पीएम ई बस सेवा 169 शहरों में बस सेवा की शुरुआत जल्दी ही होने वाली है। पीएम ई बस सेवा 5 से 6 महीने में शुरू हो जाएगी। पीएम ई बस सेवा योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपए होगी, जिसमें 20,000 करोड़ राज्य वहन करेंगे और बाकी जो है केंद्र सरकार फंड देने वाली है। फिर नेक्स्ट है, देश भर में सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए केंद्र सरकार का जोर है, इसलिए पीएम ई बस सेवा योजना शुरू की गई है। अगले 5 से 6 महीनों के भीतर पीपीपी मॉडल के तहत, ट्रिपल पी मॉडल के तहत
169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की रोड मैप भी जारी किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कौन कौन से मोड किस मॉडल पर, तो PPP मॉडल के आधार पर जो ये शुरुआत होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट इसके है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार PM ई बस सेवा योजना के तहत PPP मॉडल के तहत 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बस प्रदान की जाएंगी। इन बसों का संचालन जो है अगले 5 से 6 महीनों में शुरू किया जाएगा। यह सेवा 169 शहरों में शुरू की जाएगी। इन इलेक्ट्रिक बसों में यात्रा करना मेट्रो जैसा अनुभव होगा। ठीक है, चलिए फिर ई बसों के टिकट स्वचालित किराए प्रणाली के जरिए उपलब्ध होंगे। योजना के तहत इन बसों को चलाने वाले ऑपरेटरों को प्रति किलोमीटर 20 से 40 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंदिर के लिए राज्य का 5वां रोपवे बनकर तैयार हो गया है? तो राज्य का 5वां रोपवे, चूंकि राजस्थान का 5वें नंबर का रोपवे है, और कौन से मंदिर के लिए बनकर तैयार हो गया है? तो ये बना है वैष्णो देवी मंदिर जयपुर में, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट फैक्ट है इसके बारे में। जयपुर का पहला रोपवे की बात करें तो कोले के हनुमान जी में बनकर तैयार हुए। इसे सुरक्षा जांच के लिए बाद में जो है अगले माह शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब ये जयपुर का फर्स्ट है, और राज्य की बात करें तो राज्य का जो है कौन सा है? राज्य का यह 5वां है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नोटिस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे, कंपनी की ओर से अभी प्रति ट्रॉली में 480 किलोग्राम वजन रखकर 5 घंटे प्रतिदिन ट्रायल किया जा रहा है। रोपवे शुरू होने के बाद में कोले के हनुमान जी मंदिर की पहाड़ियों पर बने वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से शुरू होकर जो यहाँ तक पहुँचेंगे। अभी मंदिर दर्शन के लिए जो 170 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। रोपवे का किराया प्रति व्यक्ति लगभग 150 रुपये यानी कि 150 रुपये होगा। 5 साल तक के बच्चों का किराया 75 रुपये होगा। इस रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता के नाम पर होगा। अन्नपूर्णा माता के नाम पर होगा इसका नाम। यह प्रदेश का 5वां व जयपुर जिले का दूसरा रोपवे होगा। कौन सा? प्रदेश का 5वां और जयपुर का दूसरा रोपवे होगा। ट्रायल के बाद में PWD अधिकारियों की ओर से रोपवे की सुरक्षा और क्षमता की जांच की जाएगी। इसके बाद में जो है सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। फिर रोपवे में 1 घंटे में 400 यात्री सफ़र कर सकेंगे। रोपवे का निर्माण रॉक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 18 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तेजाजी का मंदिर राज्य के किस जिले में जो है बनाया जा रहा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य के अंतर्गत जो है सबसे बड़ा तेजाजी का मंदिर कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है करनाल नागौर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। देखिए इस प्रकार से बनेगा ये पूरा मंदिर। ठीक है, चलिए फैक्ट है इसके बारे में, राज्य में तैयार हो रहा है सबसे बड़ा तेजाजी का मंदिर। नागौर के निकट करनाल गाँव में लोक देवता तेजाजी महाराज का मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंदिर मकराना के सफ़ेद संगमरमर से बनेगा। यह मंदिर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा तेजाजी का मंदिर होगा। ठीक है, फिर मंदिर की नींव भरने का काम जो है पूरा हो गया है। अब मंदिर आकार लेना शुरू करेगा। मंदिर का शिखर जो है 87 फीट ऊंचा यानी 87 फीट ऊंचा होगा। उसके अलावा मंदिर में लगभग 307 पिलर भी लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, नागौर जो है लोक देवता और तेजाजी की जन्मस्थली, लोक देवता तेजाजी की जन्मस्थली करनाल में प्राचीन मंदिर की जगह राम मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, जो न केवल भूकंप रोधी होगा बल्कि पूरे मंदिर में कहीं भी लोहे के सरिये का उपयोग नहीं किया जाएगा। नींव भरने के बाद में मंदिर निर्माण में कहीं पर भी सीमेंट, बजरी, कंक्रीट आदि का उपयोग नहीं होगा। पूरा मंदिर मकराना के उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर में तैयार होगा। ठीक है, चलिए मंदिर के लिए तैयार मार्बल के पथ यानी मेल फीमेल को आपस में इंटरलॉक किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर तांबा, पीतल और शीशा का उपयोग भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय जो है वो कौन से जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा सिसुवाली बारां जिले के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में क्या है। राज्य में खुलेगा पहला खनन विश्वविद्यालय। बारां के सिसुवाली में राज्य की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी खुलेगी। पहले यह माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में खुलने वाली थी। इस यूनिवर्सिटी में 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यहाँ देश भर के विद्यार्थी खनन से जुड़ी शिक्षा का अध्ययन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के लिए
सिसवाली 25 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है सिसवाली के अंतर्गत, ठीक है, मतलब 12 जिले के सिसवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये खोला जाने वाला है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार का उपक्रम राजस्थान स्टेट माइंस एवं मिनरल स्थापित करेगा। राजस्थान देश में खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में अग्रणी राज्य है। यहाँ कई प्रकार के खनिजों का खनन होता है। बड़ी मात्रा में खनिज एवं इससे संबंधित उद्योग होते हुए भी प्रदेश में खनन से संबंधित कोई खनन से संबंधित विश्वविद्यालय नहीं है। राज्य के कई इंजीनियरिंग कॉलेज में खनन के कोर्स करवाए जाते हैं, लेकिन अब पूर्ण रूप से खनिज क्षेत्र को समझने के लिए विश्वविद्यालय कारगर होगा। अब इस विश्वविद्यालय में खनिज अन्वेषण के साथ में नई तकनीक, नई खनिज से संबंधित उद्योगों की स्थापना एवं निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिसवाली में माइनिंग यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्तावित 25 हेक्टेयर भूमि का आवंटन आदेश संभागीय आयुक्त ने जारी भी कर दिया है। मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि राजस्थान को जो है खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत जो है बहुत ज़्यादा खनिज, बहुत मात्रा में जो है खनिज उपलब्ध है, और इसीलिए जो है अब खनिजों की शिक्षा, पर्सनली खनिजों की शिक्षा देने के लिए राजस्थान के अंतर्गत जो है नया एक माइनिंग यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली, जो कि सिसवाली 12 के अंतर्गत होने वाली है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राज्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का पैनोरमा कहाँ बना जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ये भी राजस्थान के अंतर्गत जो है एक साथ 7 पैनोरमा बनाने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री के द्वारा, CM जी के द्वारा। तो कहाँ पर बनाया जाएगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का पैनोरमा? तो ये बनेगा अजमेर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में क्या है। और विभिन्न जिलों में पैनोरमा का निर्माण करवाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने 7 स्थानों पर पैनोरमा बनाए जाने के लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार अजमेर के अंतर्गत जो है पृथ्वीराज चौहान का पैनोरमा बनेगा। उसके अलावा जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा बनाया जाएगा। फिर उसके बाद बात करें तो भरतपुर के डिग में महाराजा सूरजमल जी का पैनोरमा बनेगा। जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों का पैनोरमा बनाया जाएगा। आसिंद के भीलवाड़ा आसिंद के अंतर्गत जो है बगड़ावत सवाई भोज का पैनोरमा बनेगा। करौली में कैला देवी का पैनोरमा बनाया जाएगा। जालौर में बीरमदेव कानड़देव चौहान का पैनोरमा तैयार होगा, ठीक है। तो ये कुछ पैनोरमा है जो याद रखिएगा, सारे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन कहाँ चलाई गई है? तो ये चलाई गई है मारवाड़ जंक्शन से लेकर कामली घाट तक, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसमें क्या है। मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक मीटर गेज ट्रैक पर 5 अक्टूबर 2023 को हेरिटेज ट्रेन चलेगी, मतलब चलाई गई, ठीक है, 5 अक्टूबर 2023 को। प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर 2023 को इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। 150 साल पुराने भाप के इंजन का आकार दिया गया है। इसमें 60 सीटों का विस्ट्रोडोम AC कोच है। हेरिटेज ट्रेन में प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2000 रुपये का आरक्षित टिकट लेना होगा। यह ट्रेन सप्ताह में 4 दिन सामान्य तौर पर चलेगी, मतलब एक सप्ताह के अंतर्गत जो है 4 दिन चलेगी, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के 70वें संस्करण का आयोजन अगले वर्ष कब किया जाएगा? मतलब कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है 2024 का वो 70वां संस्करण आयोजन कब किया जाने वाला है? तो यह जो है वो आयोजित किया जाने वाला है कब? 1 से 5 फरवरी 2024 के अंतर्गत, 1 से लेकर 5 फरवरी 2022 तक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के अंतर्गत, कब? 2024 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए फिर देखिए इसके फैक्ट क्या है। अगले वर्ष होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के 70वें संस्करण का आयोजन। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 70वें वर्ष मना रहा है, जो साहित्यिक विषयों और विचारों की एक श्रृंखला का पता लगाने के लिए लेखकों, विचारकों और वक्ताओं के एक समुदाय को एकजुट करेगा। फेस्टिवल के निर्माता टीम वर्क आर्ट्स ने घोषणा की है कि 70वां संस्करण जो है 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक होटल क्लार्स आमेर जयपुर में होगा। यह महोत्सव भाषाई विविधता का जश्न मनाएगा, जिसमें भाषाओं का व्यापक स्पेक्ट्रम्स शामिल होगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके फैक्ट और है। कार्यक्रम कई सत्रों की मेज़बानी करेगा, जो असमिया, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, उर्दू आदि कई भाषाओं पे साहित्यिक कार्यों पर केंद्रित होंगे, ठीक है। फिर महोत्सव का आगामी संस्करण इस बात का जश्न मनाता है कि कैसे कहानियाँ हमें एकजुट करती हैं, साहित्य की शक्ति की खोज करती हैं, और यह कैसे समाज को प्रतिबिंबित करती है और हमें एक साथ लाती है। महोत्सव में 4 स्थानों पर
300 से अधिक वक्ताओं के साथ में बातचीत होगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया से संबंधित देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? तो ये जो है 3 नवंबर को अभी हाल ही में मनाया गया, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट्स के बारे में, 1 नवंबर को जो विश्व शाकाहारी दिवस मनाएगा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इसमें जो है पहले स्थान पर रहा है कौन सा? गुजरात राज्य, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और इसके अंतर्गत अगर हम केंद्र शासित राज्य की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जो इसमें प्रथम स्थान पर, देखिए राज्य की बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन सा रहा? गुजरात रहा है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें जम्मू और कश्मीर जो है वह इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित राज्य की बात करें तो ठीक है, केंद्र शासित राज्य जो इसमें प्रथम स्थान पर रहा वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और राज्य की बात करें केवल तो वो है ये गुजरात। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट, ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं नेक्स्ट, कि अगर आपने यूट्यूब चैनल अब तक पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा चैनल पर और राजस्थान करेक्ट को